स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम का जो सेंटर पार्ट वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसका बाहर में जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम। सोडियम का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक पार्टिकल क्या होगा, प्रोटॉन होगा 11, इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, बाहर में रहता है जो 11, और न्यूट्रॉन अलग होगा, न्यूट्रॉन एक्चुअली होता है 12। तो ये है सोडियम का डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल। मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर होता है टोटल प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर दोनों का सम। तो मास नंबर होगा 23। मास नंबर डिनोटेड बाय ए। अब एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जेड है 11। अभी ऐसा एक तो एलिमेंट दिया है, कुछ भी हो सकता है, एक्स होने से सोडियम, पोटासियम, कुछ भी हो सकता है। तो यही अगर सोडियम का होगा तो इधर लिखा रहेगा 23, इधर 11। इसका मतलब मास नंबर 23, प्रोटॉन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन नंबर 11, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, दैट इज 12। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि सोडियम का टोटल नंबर है 11 एटॉमिक नंबर और एटम। अब इसका कितना, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका बाहर कितना ऑर्बिट रह सकता है? मैक्सिमम 7 तो ऑर्बिट हो सकता है। के से लेके शुरू होता है, के एल एम एन एट्सेट्रा, और 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट ऑर्बिट होता है के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, ऐसा करके। अब 7 तो ऑर्बिट मैक्सिमम रह सकते हैं, मतलब हर एक का 7 ऑर्बिट एग्जिस्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो कैसा डिटरमिन किया जाएगा? यह है न्यूक्लियस। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। तो नंबर n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट होगा 2 × 1² मीन्स 2। सेकेंड ऑर्बिट में ऐसा। तो अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम कैसा होगा? 11 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा 2, उसका बाद 8, उसका बाद 18 तभी होगा जब 18 तक रहेगा तब ना। तो 10 तो चला गया, 11 से 10 चला गया, और बचा है कितना? 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 1। सिमिलरली क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 10 चला गया 17 से 7। अभी और कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? हाइड्रोजन का 3 अलग अलग, हाइड्रोजन तो सेम एलिमेंट है लेकिन तीनों ही हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन तीनों का अलग अलग एटम, सबका प्रोटॉन नंबर सेम है। नीचे मैं दिखाया था कि नीचे रहने से होता है प्रोटॉन नंबर, मास नंबर अलग होगा। तो ऐसा एटम को बोला जाएगा आइसोटोप ऑफ ईच अदर। तो हाइड्रोजन का ऐसा 3 आइसोटोप है। इसका नाम है प्रोटियम, डॉयटेरियम, प्रोटियम और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, डॉयटेरियम एंड ट्राइटियम। इसका तीनों का प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंस है। इसका
अगर इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एटॉमिक पार्टिकल कितना है बोलने से प्रोटॉन होगा 1, इसका भी प्रोटॉन 1, इसका भी प्रोटॉन 1, लेकिन इसका न्यूटन कितना है 1 - 1 - 0, इसका कोई न्यूटन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसका भी इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन न्यूटन कितना है 2 - 1 1 है। इसका इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूटन होगा 3 - 1 2। तो तीनों का मास नंबर डिफरेंट है लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम है, तब एक दूसरा का आइसोटोप बनेगा। इसको बोला जाता है आइसोटोप ऑफ ईच अदर, लेकिन ये सेम एलिमेंट का ही होता है। अब आइसोबार, आइसोबार का मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का मास नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मास नंबर सेम है। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा कैल्शियम और एक तो है आर्गन, दोनों का ही प्रोटॉन नंबर, इसका प्रोटॉन नंबर है 20 और इसका है 18, लेकिन इसका मास नंबर और इसका मास नंबर दोनों का ही है 40-40। तो इसका मतलब इसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट, सिमिलरली न्यूटन नंबर भी डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम है, तब बोला जाएगा एक दूसरा का आइसोबार। इसका मतलब ये, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट है, सेम एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, दो अलग अलग एलिमेंट जिसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो तब बोला जाता है एक दूसरा का आइसोबार।